भारत की तकनीक से इजराइल कर रहा ईरान पर हमला। ईरान के पूरे परमाणु बेस को एक ही वार में खत्म कर दिया इजराइल। तबाही देख चीन छोड़ो, अमेरिका भी कांप रहा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपने सुना ही होगा कि इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से जबरदस्त युद्ध चल रहा है। अब इस लड़ाई में कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। इजराइल ने हाल ही में ईरान के कई सैन्य बेस और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किए हैं। कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं और पूरे परमाणु बेस को राख में तब्दील कर दिया। इजराइल ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ ईरान पर हमला नहीं किया, उसने भारत की रणनीति को सलाम ठोक दिया। जी हां, वह हमला जो इजराइल ने ईरान पर किया वह वैसा ही था जैसा भारत ने कुछ साल पहले पाकिस्तान पर किया था। अब यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह है भारत की ताकत का असर जो अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी अपनाने लगे हैं। इजराइल ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट F-35I और F-16IU को लेकर ईरान के अंदर घुसपैठ की और उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। और नताज जैसे इलाके जहां ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा था, वहां आग की बारिश कर दी गई। लेकिन यह पूरा ऑपरेशन भारत के ऑपरेशन सिंदूर से इतना मिलता जुलता था कि दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के उन ठिकानों पर हमला किया था जहां से आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। भारत ने SUTs MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से आतंक के अड्डों को राख में बदल दिया था। और भारत ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था वही मिसाइल इजराइल ने ईरान पर दागी। नाम है पोपाई मिसाइल। पोपाई कोई आम मिसाइल नहीं है, यह एक वीडियो गाइडेड मिसाइल है जिसे पायलट हवा से चलाता है और कैमरे के जरिए लाइव देखकर टारगेट पर निशाना लगाता है, जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। लेकिन फर्क इतना है कि यहां खेल में नहीं, दुश्मन की बर्बादी में जान जाती है। इस मिसाइल में लगभग 450 किलो विस्फोटक होता है जो किसी भी बंकर या रडार स्टेशन को एक पल में तबाह कर सकता है। अब सोचिए, भारत और इजराइल दोनों ही इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक जैसे फाइटर जेट, एक जैसी रणनीति, एक जैसा निशाना और एक जैसी सोच। यह सिर्फ सैन्य दोस्ती नहीं है, यह युद्ध स्तर की साझेदारी है। इजराइल जानता है कि अगर उसे सबसे बेहतरीन सैन्य अनुभव लेना है तो भारत की तकनीक और रणनीति से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। दोनों देशों ने सैटेलाइट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का इस्तेमाल किया। हमला करने से पहले टारगेट की पूरी जानकारी जुटाई गई, वह भी इतनी गुप्त तरीके से कि दुश्मन को तब तक भनक तक नहीं लगी जब तक उसके ठिकाने राख में नहीं बदल गए। यह कोई भावनात्मक फैसला नहीं था, यह था एक सोच समझकर लिया गया फैसला। इजराइल और भारत दोनों मानते हैं कि अगर खतरा सामने है तो इंतजार नहीं, हमला ही सबसे बड़ा जवाब है। भारत और इजराइल का एक और समान गुण है सर्जिकल स्ट्राइक, यानी हमला ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल टारगेट खत्म हो जाए लेकिन आसपास किसी को खरोच भी ना आए। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर सिर्फ उस इमारत को उड़ाया जहां आतंकी बैठे थे, बाकी सब कुछ जस का तस रहा। इजराइल ने भी यही किया, उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तो उड़ाया लेकिन आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह दिखाता है कि दोनों देश कितने जिम्मेदार हैं। इन ऑपरेशनों से एक बात साफ हो गई है, अब भारत और इजराइल सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के भरोसेमंद युद्ध साथी बन चुके हैं। दोनों एक जैसे खतरों से घिरे हुए हैं। जैसे भारत के चारों तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हैं, वैसे ही इजराइल के चारों तरफ ईरान और आतंकी संगठन हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस हमले के पीछे की असली ताकत क्या थी और भारत ने इजराइल को क्या ऐसा दिया जो उसे इतना घातक बना गया। यहां बात सिर्फ पोपाई मिसाइल की नहीं है, बात है उस पूरी सोच की जो अब भारत से निकली और इजराइल में उतर चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सैटेलाइट्स की। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो खुफिया सैटेलाइट तैनात किए हैं वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अब अपने मित्र देशों के लिए भी आंख और कान का काम कर रहे हैं। इजराइल के हमले से पहले भारत ने अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए कई संवेदनशील इलाकों की जानकारी साझा की। जिन क्षेत्रों में अमेरिकी सैटेलाइट भी सीमित जानकारी दे पा रहे थे, वहां भारत की नजरें जमीन के नीचे तक देख रही थीं। इसके साथ ही भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली भी अब वैश्विक सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बन रही है। DRDO और ISRO की साझेदारी से जो AI सिस्टम तैयार किए गए हैं वो अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इजराइल ने इन्हीं एल्गोरिदम की मदद से अपने टारगेट्स को लॉक किया, उनकी सुरक्षा संरचना को समझा और फिर उन्हें बिना गलती के तबाह किया। अब बात करते हैं भारतीय जासूसी नेटवर्क की। भारत की रॉ और इजराइल की मौसाद दोनों एजेंसियों का तालमेल आज एक मिसाल बन चुका है।
पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में जमीनी स्तर पर जासूसी करना आसान नहीं होता, लेकिन जब दो शक्तिशाली एजेंसियां मिलती हैं तो दुश्मनों की दीवारें भी कागज की तरह गिर जाती हैं। बताया जा रहा है कि भारत ने इजराइल को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग दिए जिनसे ईरान के मिसाइल अड्डों का पूरा खाका तैयार किया गया। इसके अलावा भारत का सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी वॉइस इंटरसेप्शन, रेडियो ट्रैकिंग और डार्क वेब मॉनिटरिंग भी इस मिशन में इस्तेमाल किया गया। और यही कारण है कि जब इजराइल ने हमला शुरू किया तो ईरान की सेना कुछ समझ नहीं पाई। उसका सारा कम्युनिकेशन जाम कर दिया गया था, रडार अंधा हो गया था और मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ धुएं में घूरता रह गया। इसी हमले में भारत की सबसे खास तकनीक शामिल थी, स्पाइस 2000 बम। यह वही बम है जिसने पाकिस्तान के बालाकोट कैंप को धूल में मिला दिया था। अब इजराइल ने इसके उन्नत संस्करण को ईरान पर इस्तेमाल किया। इसमें लगा सेंसर इतना सटीक होता है कि अगर उसे किसी खिड़की के कोने से अंदर घुसाना हो तो वह वही करेगा, और उसके बाद अंदर क्या बचता है यह बताने की जरूरत नहीं। अब सोचिए कि भारत की तकनीक, भारत की रणनीति और भारत की गुप्त जानकारी आज इजराइल की ताकत बन चुकी है, और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और इजराइल मिलकर ऐसे संयुक्त हथियार बना रहे हैं जो पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल देंगे। इनमें सबसे ऊपर है अगली पीढ़ी की पोपाई मिसाइल, जिसमें परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता के साथ साथ दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को पूरी तरह नष्ट करने का भी दम होगा। लेकिन सिर्फ तकनीक से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे ऊपर साफ नीयत चाहिए। भारत और इजराइल दोनों के पास यह तीनों चीजें हैं, और यही कारण है कि दोनों देश अब एक दूसरे के सैन्य गुरु बन चुके हैं। भारत इजराइल से रियल टाइम एक्शन सीख रहा है और इजराइल भारत से रणनीति, गहराई और संयम। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत के दुश्मनों पर क्या पड़ेगा। बहुत साफ है, पाकिस्तान पहले से ही भारत से डरा बैठा है। अब उसे इजराइल जैसा दूसरा सिर दर्द मिल गया है। चीन, जो भारत की हर तकनीकी सफलता को रोकने की कोशिश करता है, अब दो देशों से एक साथ दबाव महसूस कर रहा है। और अमेरिका, जो कभी खुद को दुनिया का रणनीतिक नेता समझता था, अब भारत इजराइल की जोड़ी को देखकर नई रणनीति सोचने पर मजबूर हो गया है। भारत की नीति अब बदल रही है। अब हम सिर्फ हमले का जवाब नहीं देते, हम हमले से पहले ही दुश्मन की योजना को तोड़ने की ताकत रखते हैं। अब फैसला जनता को करना है। क्या हमें अपनी सेना की नीति को और ज्यादा तेज और तगड़ा बना देना चाहिए? क्या भारत को हर बार दुश्मन के पहले वार का इंतजार करना चाहिए, या फिर जैसे ही खतरा दिखे पहले ही उस पर हमला कर देना चाहिए? यह अब सिर्फ सरकार का मामला नहीं है, बल्कि हर देशवासी को इस पर सोचना चाहिए। अब भारत को सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद से पहला कदम उठाना चाहिए। और अब